Hello everyone, welcome and welcome back to your educational platform DLED टीचर्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। DLED फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा 5th पेपर है वो सोशल साइंस यानी कि सामाजिक अध्ययन का है और सामाजिक अध्ययन में हम अपना 9th चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर विजिट कीजिए। हमने आपके लिए और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना के रखी है। जब आप प्लेलिस्ट पे जाकर क्लासेस देखेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सारी क्लासेस एकदम अरेंज वे में मिलेंगी। आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय समय यानी कि लोकल टाइम। देखते हैं। जब किसी स्थान का देशांतर सूर्य के ठीक नीचे होता है तो वहाँ की घड़ियों में अपराह्न के 12 बजा लिए जाते हैं। क्या? जब किसी स्थान का देशांतर सूर्य के जब ठीक नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ की घड़ियाँ जो उनमें 12 बजेंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में उस स्थान विशेष की घड़ियों में वह समय स्थानीय समय कहलाता है। ठीक है, एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों पर स्थानीय समय एक जैसा होगा। ठीक है, एक ही देशांतर पर जो जगह स्थित है वहाँ पर सब जगह 12 बजे होंगे तो 12 ही बजेंगे। ठीक, स्थानीय समय क्या है? जब किसी स्थान का देशांतर सूर्य के ठीक नीचे होता है तो वहाँ की घड़ियों में अपराह्न के 12 बजा लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस स्थान विशेष की घड़ियों में वह समय स्थानीय समय कहलाता है। एक ही देशांतर पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय एक जैसा ही होता है। ठीक, ये था हमारा स्थानीय समय। आगे हम देखेंगे मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, देख लेते हैं। किसी देश के मध्य से गुजर कर जाने वाली देशांतर रेखा को स्थानीय समय को ही उस देश का मानक समय कहते हैं। देखिए, किसी देश के मध्य से गुजर कर जाने वाली देशांतर रेखा के स्थानीय समय को, किसी देश के मध्य से जो देशांतर रेखा गुजर के जाती है उसका जो स्थानीय समय होता है उसको ही उस देश का मानक समय कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय देख लेते हैं। चलिए, 2023 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, भारतीय मानक समय क्या है। देखिए, भारतीय मानक समय IST, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय पूरे भारत गणराज्य में उपयोग किया जाने वाला समय क्षेत्र है। क्या है? जो पूरे भारत में जो समय जैसे समय जो है क्या किया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ 12 बजे हैं। ठीक, तो अगर हम अदर स्टेट में जाएंगे तो क्या वहाँ कुछ और बजा होगा? नहीं, पूरे भारत में एक साथ एक ही जैसा टाइम होगा। ठीक, तो क्या है? भारतीय मानक समय पूरे भारत गणराज्य में उपयोग किए जाने वाला समय क्षेत्र है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, भारत की मानक समय रेखा किसे कहा जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा माना जाता है। ठीक, यह इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ? इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। किससे? ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। यह कर्क रेखा को छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा को काटती है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी? भारतीय जो मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, देखिए, भारतीय मानक समय पूरे भारत गणराज्य में उपयोग किया जाने वाला समय क्षेत्र है। यानी कि जो पूरे भारत में जो हम समय यूज़ कर रहे हैं वो क्या है? भारतीय मानक समय है। ठीक, और भारतीय मानक समय किसे कहते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा यह इलाहाबाद के निकट नैनी क्षेत्र से होकर गुजरती है। ठीक है, ये कहाँ से? इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। ठीक, यह ग्रीनविच समय से कितनी आगे है? 5.5 घंटे आगे है। ठीक, यह कर्क रेखा को छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में, और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। देखते हैं कौन से राज्य हैं। देखिए, इसकी ट्रिक याद रखिएगा, यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। ठीक है, ट्रिक क्या है? भारतीय मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उसका क्या है? यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश,
में यानी कि मध्य प्रदेश, छतरी यानी कि छत्तीसगढ़, उड़ी यानी कि उड़ीसा, आंधी यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, यूपी में छतरी उड़ी आंधी से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। ठीक, अब ये देखिए, ये है हमारा क्या है, ये हमारी, हाँ देखिए, ये हमारी भारतीय मानक समय रेखा ये। ठीक है, कहाँ से गुजर रही है, नैनी से गुजर रही, इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजर रही है ये देखिए कहाँ कहाँ से गुजर रही, ये देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये बड़ा छत्तीसगढ़, ये रहा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये रहा उड़ीसा, देखिए ये रहा उड़ीसा। ठीक, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है, यूपी में छतरी उड़ी आंधी से, भारतीय मानक समय रेखा में यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। ठीक, याद रखिएगा। अब देखते हैं हम कर्क रेखा। चलिए, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा है, कर्क रेखा भी एक अक्षांश रेखा है, और जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक, कर्क रेखा पर विशेषकर 21 जून को सूर्य को दोपहर के समय सीधे सर के ऊपर देखा जा सकता है। ठीक है, माही नदी को 2 बराबर भागों में बांटती है कौन, कर्क रेखा माही नदी को 2 बराबर भागों में बांटती है। याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा विशेषकर 21 जून को सूर्य को दोपहर के समय सीधे सिर पर देखा जा सकता है। ठीक है, और माही नदी को 2 बराबर भागों में बांटती है कौन, कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ पर, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। देखिए, अब कर्क रेखा की ट्रिक क्या है, बहुत आसान है, हम बचपन से तुमसे चले आए, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार। देखते हैं आगे, देखिए मित्र, मी यानी कि मिजोरम, त्रा यानी कि त्रिपुरा, पा यानी कि पश्चिम बंगाल, रा यानी कि राजस्थान, गा यानी कि गुजरात, मा यानी कि मध्य प्रदेश, छा यानी कि छत्तीसगढ़, झार यानी कि झारखंड। ठीक है, मित्र पर गमछा झार। अब देख लीजिए, ये क्या है, हमारी कर्क रेखा है। ये देखिए कर्क रेखा गुजर रही है यहाँ से। अब कहाँ कहाँ है, ये देखिए राजस्थान पड़ रहा है, ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड है, ये पश्चिम बंगाल है, ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। ठीक है, तो कितने, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कौन, कर्क रेखा। कौन, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, अब हम देखेंगे विषुवत या भूमध्य रेखा। देखिएगा, देखिए 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था अक्षांश रेखा में। ठीक है, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। अभी मैंने आपको अक्षांश रेखाएं लिखवाई थी, तो मैंने वहाँ पर आपको लिखवाया था यह पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, देखिए ऐसे तो खींची गई है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, और ये भी काल्पनिक रेखा है। ठीक, अब 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विषुवत या भूमध्य रेखा किस नदी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ध्यान रखिएगा कांगो नदी को। किसको, विषुवत रेखा कांगो नदी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। किससे, 13 देशों से होकर गुजरती है। कौन से हैं 13 देश, देख लेते हैं। देखिए, इसकी भी ट्रिक है, आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा और आगे कॉम्पिटिशन्स में पूछा जा सकता है, बस इसी पर्पज़ से मैंने लिखवा दिया है। बाकी आपसे भूमध्य या विषुवत रेखा पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेंगे कितने देशों से होकर गुजरती, पर नाम कभी नहीं पूछेंगे DLED में। ठीक है, इसकी क्या ट्रिक है, CBI सो गया काका के कमाई से। ठीक है, देखिए CBI यानी कि C से कोलंबिया, B से ब्राज़ील, I से एक्वेडोर, सो से सोमानिया, गा से गैवन, या से युगांडा, का से कांगो। ठीक है, ठीक है, फिर से का से कांगो गणराज्य, के से केन्या, का से किरवाती
और मा से मालदीव और ई से इंडोनेशिया। ठीक है, ई से इंडोनेशिया। ये क्या है हमारा? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। चलिए हम देखेंगे मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक, और मकर रेखा भी 10 देशों से होकर गुजरती है। अब ये आपसे क्वेश्चन, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मकर रेखा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछ लेंगे कि मकर रेखा किसे कहते हैं, और आप अगर लिख दोगे ये सब तो आपको और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे बस। ठीक है, कि 10 देशों से होकर गुजरती है। 2016 और 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया मकर रेखा से कि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, और मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। देखिए इसकी भी ट्रिक है। देखिए, अपना CM MBBS है। क्या है? अपना CM MBBS है। A यानी कि अर्जेंटीना, P यानी कि पराग्वे, N यानी कि नामीबिया, A यानी कि ऑस्ट्रेलिया, C यानी कि चिली, M फॉर मेडागास्कर, M फॉर मोजाम्बिक, B फॉर ब्राज़ील। ठीक है, B फॉर ब्राज़ील। और जो दूसरा B है उसका क्या है? बोत्सवाना, और S फॉर दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलिए क्या देखा हमने? दक्षिणी गोलार्ध में क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं, और मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछ लेते हैं आर्कटिक वृत्त किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे उत्तरी अक्षांश 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और अंटार्कटिक वृत्त किसे कहते हैं? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक, और यहीं पर क्या होता है? आपका होता है चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर 9 हो गया है आपका कंप्लीट। आप लोगों को क्या करना है? साथ साथ पढ़ते चलना है, नोट्स बनाते चलने हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्स आपके अगस्त के अंतिम सप्ताह में होने वाले हैं। ठीक, तो तैयारी अच्छे से करके चलिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।